हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी स्टडी कॉर्नर में। जिससे हमारा हिमाचल की संस्कृति का जो आज का टॉपिक है वो हिमाचल के मेले, त्यौहार और यात्राएं। तो सबसे पहले हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करेंगे कि जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट जो मेले त्यौहार है वो कौन कौन से है। तो सबसे पहले है कुल्लू का दशहरा। तो कुल्लू का दशहरा जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। और ये जो मेला है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो कुल्लू के राजा जो जगत सिंह थे उन्होंने ही कब इसकी शुरुआत की थी? 1651 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत की थी, जब दामोदर दास ने क्या किया था, अयोध्या गए थे और अयोध्या से जो है रघुनाथ जी की प्रतिमा को कुल्लू में लाया गया था। तब से जो है ये मेला मनाया जाता है। कुल्लू का जो दशहरा है ये कहाँ लगता है? तो कुल्लू के ढालपुर मैदान में लगता है। कहाँ लगता है? कुल्लू के ढालपुर मैदान में लगता है। और इस मेले में होता क्या है कि रघुनाथ जी की मूर्ति को सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? तो पहले ही दिन जो है इसको ढालपुर मैदान में लाया जाता है और अंत में इसको कहाँ छोड़ा जाता है, यानी कि 7 दिन चलता है मेला। और 7 दिन के बाद फिर से जो रघुनाथ जी की मूर्ति है उसको कुल्लू के सुल्तानपुर मंदिर में फिर से क्या कर दिया जाता है? स्थापित कर दिया जाता है, जो मूर्ति होती है रघुनाथ जी की। और यह मेला कब लगता है? तो हिडिंबा देवी के आगमन पर भी लगता है। तो कुल्लू का दशहरा जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिडिंबा देवी के आगमन पर कौन सा मेला लगता है? तो कौन सा लगता है? कुल्लू का दशहरा। उसके आगे ढुंगरी मेला। तो ढुंगरी मेला जो है इसको हिडिंबा देवी मेला भी बोला जाता है, क्योंकि ये किस देवी को समर्पित है? तो देवी हिडिंबा को समर्पित है। किस देवी को समर्पित है ढुंगरी मेला? तो हिडिंबा देवी को समर्पित है। और जो मेला ये लगता कहाँ पे है? तो मई महीने में लगता है। कहाँ पे? मनाली में लगता है। कहाँ पे? मनाली में लगता है। हिडिंबा देवी की विवाह किससे हुआ था? तो किससे हुआ था? भीम से हुआ था। और इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। आगे भुंडा उत्सव। तो भुंडा उत्सव जो कहाँ पे लगता है? तो कुल्लू के निरमंड में लगता है। तो भुंडा उत्सव कहाँ पे लगता है? कुल्लू के निरमंड में लगता है। और ये किसका उत्सव है? तो एक ब्राह्मणों का उत्सव है। किनका उत्सव है? ब्राह्मणों का उत्सव है। और एक जाति के द्वारा जो मनाया जाता है उस जाति का नाम क्या है? बेड़ा जाति। तो बेड़ा जाति के लोगों के द्वारा जो है इस मेले को मनाया जाता है। और कुल कितने साल के बाद लगता है? तो 12 सालों के बाद जो है ये मेला लगता है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि भुंडा उत्सव कितने वर्ष के बाद लगता है? तो 12 वर्ष के बाद जो है लगता है। और इस मेले में जो है किस की पूजा की जाती है? तो विष्णु के छठे अवतार की पूजा, परशुराम की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? परशुराम की पूजा की जाती है भुंडा उत्सव में। उसके आगे सारही यात्रा। तो सारही यात्रा कहाँ पे लगती है? तो ये नग्गर, कुल्लू के नग्गर में लगती है। कहाँ पे? कुल्लू के नग्गर में सारी यात्रा लगती है। उसके आगे मनाली विंटर कार्निवल। तो मनाली विंटर कार्निवल कहाँ लगता है? मनाली में लगता है। और ये कैसा मेला है? एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। उसके आगे श्रीखंड यात्रा। तो श्रीखंड यात्रा जो है कब शुरू होती है? आषाढ़ पूर्णिमा को शुरू होती है। और श्रीखंड जो मंदिर है ये भी कहाँ पे है? कुल्लू में। कहाँ पे है? कुल्लू में स्थित है। आगे बूढ़ी दिवाली। तो बूढ़ी दिवाली कहाँ पे लगती है? तो ये कहाँ लगेगी? तो कुल्लू के निरमंड में। कहाँ पे? कुल्लू के निरमंड में लगती है बूढ़ी दिवाली। और ये लगती कब है? जो दिवाली होती है उसके 1 महीने बाद जो है मनाई जाती है। उसके आगे चंचोली यात्रा। तो चंचोली यात्रा कहाँ की है? तो ये भी कुल्लू के जगतसुख की है। चंचोली यात्रा कहाँ पे होती है? कुल्लू के जगतसुख में जो है होती है। एक और मेला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, काहिका मेला। तो काहिका मेला जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है? तो काहिका मेला जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लगता है। कहाँ पे? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लगता है। उसके आगे चंबा में कौन कौन से मेले हैं? तो चंबा में सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे वह है सुई मेला। तो सुई मेला जो है वो चंबा में लगता है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महिलाओं तथा बच्चों के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो महिलाओं तथा बच्चों के लिए लगने वाला प्रसिद्ध मेला कौन सा? सुई मेला। यहाँ पे महिलाएं और बच्चे जो है इनमें भाग लेते हैं। और कब लगता है? अप्रैल के महीने में लगता है। और यह मेला किसके बलिदान की याद में लगता है? तो माता नैना देवी जो साहिल बर्मन की पत्नी थी उनकी याद में लगता है। इनके बलिदान की याद में लगता है जब इन्होंने वर्षा के लिए जो है वहाँ पे बलिदान दिया था। उसके आगे मणिमहेश यात्रा। तो मणिमहेश यात्रा भी कहाँ चलती है? तो चंबा में शुरू होती है। और कब शुरू होती है? राखी से, यानी कि रक्षाबंधन से शुरू होती है, जो कब लगती है? अगस्त के महीने में। कब लगती है? अगस्त के महीने में लगती है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया मणिमहेश यात्रा कब किस महीने में चलती है? तो अगस्त महीने में चलती है। इसको छड़ी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। किस यात्रा के नाम से? छड़ी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। उसके आगे नवाला मेला। नवाला मेला जो है किन का त्यौहार है? तो गद्दी जनजाति का त्यौहार है।
गद्दियों के द्वारा जो है मनाया जाता है। कौन सा? न्वाला मेला। इसमें किस देव की पूजा की जाती है? तो न्वाला में जो है शिव की पूजा की जाती है। किसकी? शिव की पूजा की जाती है। और इसमें जो संगीत गाया जाता है, धार्मिक संगीत को क्या बोलते हैं? एंचलिया। तो यहाँ पे एंचलिया जो होते हैं धार्मिक संगीत, जो शिव संबंधी गीत होते हैं, उनको यहाँ पे गाया जाता है। और साथ में यहाँ पे जो है बकरियों की बलि भी दी जाती है। उसके आगे मिंजर मेला। तो मिंजर मेला भी कहाँ का मेला है? तो ये भी चंबा का एक प्रमुख मेला है, जो पावस ऋतु में जो है शुरू होता है। कब शुरू होता है? पावस ऋतु में शुरू होता है, जो अगस्त का जो दूसरा रविवार होता है, यानी कि अगस्त का जो सेकंड संडे होता है तब लगता है। और लगातार 7 दिन तक चलने वाला मेला है। और मिंजर मेला कहाँ लगता है? तो चंबा के चौगान मैदान में लगता है। कहाँ लगता है? चंबा के चौगान मैदान में लगता है। इस मेले में क्या होता है? इस मेले में पहले क्या किया जाता था? इस मेले में पहले भैंसों की बलि दी जाती थी। तो पहले भैंसों की बलि जो थी वो किस मेले में दी जाती थी? मिंजर मेले में दी जाती थी। और यहाँ पे कुंजरी मल्हार जो गीत है गाया जाता है। और किन के द्वारा गाया जाता है? तो वहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं उनके द्वारा जो यहाँ पे गाया जाता है। और यह मेला जो था त्रिगत के राजा पर जब चंबा के राजा ने जीत हासिल की थी, तब से ये मेला जो है वहाँ पे लगता है। इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो इस मेले में, यानी कि जो मिंजर मेला है, इसमें किस देव की? तो वरुण देव की पूजा की जाती है। किस देव की पूजा की जाती है? वरुण देव की पूजा की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो मक्की के भुट्टे का जो सिट्टा होता है, यानी कि जो मक्की का भुट्टा होता है, जो मक्की का भुट्टा होता है, उसके जो सिट्टा होता है, सिट्टा जो उसके ऊपर जो बाल होते हैं, उसको क्या किया जाता है? राबी नदी में बहाया जाता है। किसमें बहाया जाता है? राबी नदी में बहाया जाता है। आ गया फूल यात्रा। तो फूल यात्रा कहाँ की है? तो चंबा के पांगी में लगती है। कहाँ पे? चंबा के पांगी में। किस मंथ में? अक्टूबर महीने में जो है लगती है। उसके आगे शतराड़ी यात्रा। शतराड़ी यात्रा जो है माता शक्ति देवी, किस माता से रिलेटेड है? माता शक्ति देवी से रिलेटेड है। यहाँ पे जो है ये यात्रा चलती है। उसके आगे ढोलरू यात्रा। ढोलरू यात्रा कहाँ की प्रमुख है? तो चंबा की एक प्रमुख यात्रा है। उसके आगे भरमौर यात्रा। भरमौर यात्रा भी कहाँ पे है? चंबा के भरमौर में ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी यात्रा है। उसके आगे शिमला के मेले। तो शिमला में कौन कौन से प्रमुख मेले हैं? तो सबसे पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लवी मेला। तो लवी मेला जो है, अगर आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना मेला है वो है लवी मेला। और जो लवी मेला है, इसका जो अर्थ है, जो लवी शब्द है, ये शब्द किससे बना हुआ है? तो लोहे शब्द से बना हुआ है। और लोहे शब्द का अर्थ क्या होता है? ऊनी कपड़े की चादर। क्या अर्थ होता है? ऊनी कपड़े की चादर जो है इस लोहे शब्द का अर्थ निकलता है। और इसी लोहे शब्द से किस शब्द का निर्माण हुआ है? तो लवी शब्द का निर्माण हुआ है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, जो कब लगता है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि लवी मेला किस मंथ में लगता है, तो नवंबर मंथ में लगने वाला एक महत्वपूर्ण मेला है। और कब, कितने दिन चलता है? तो 3 दिन तक चलने वाला जो मेला है। इसकी शुरुआत किसने की थी लवी मेला की? तो जो राजा केरी सिंह थे, उन्होंने ही जो है इसकी शुरुआत की थी। और कहाँ पे लगता है? तो रामपुर बुशहर में लगने वाला मेला है। तो लवी मेला कहाँ लगता है? रामपुर बुशहर में लगता है। और यह एक कैसा मेला है? यह एक व्यापारिक मेला है। यहाँ पे किस का व्यापार किया जाता है? तो यहाँ पे ऊनी वस्त्र का व्यापार किया जाता है, चिलगोजा का विस्तार जो है यहाँ पे किया जाता है। और पश्मीना ऊन जो है एक प्रकार की क्या है? एक ऊन की कैटेगरी है पश्मीना। तो पश्मीना क्या होती है? एक ऊन होती है। इसका व्यापार किया जाता है। घोड़ों का व्यापार किया जाता है तथा खच्चरों का व्यापार किया जाता है, जिस कारण यह एक कैसा मेला है? लवी मेला एक व्यापारिक मेला है। उसके आगे पत्थर का खेल। तो पत्थर का खेल कहाँ लगता है? तो पत्थर का खेल कहाँ होता है? दिवाली के अगले दिन लगता है। कहाँ पे लगता है ये पूछा जाता है? तो हलोग में। पत्थर का खेल कहाँ होता है? हलोग में होता है। और याद रखना, यहाँ पे 2 अलग अलग टीमें होती है जो एक दूसरे के ऊपर क्या करती है? पत्थर फेंकती है। उसके आगे फाग मेला। फाग मेला कहाँ लगता है? तो फाग मेला रामपुर में लगता है। कब लगता है? फरवरी के महीने में लगता है। उसके आगे सिप्पी मेला। तो सिप्पी मेला कहाँ लगता है? शिमला के मशोबरा में लगता है। उसके आगे भैंसों का मेला कहाँ लगता है? तो भैंसों का मेला भी शिमला के मशोबरा में ही लगता है। उसके आगे शिमला समर फेस्टिवल। शिमला समर फेस्टिवल कब लगता है? जो जून के महीने में लगने वाला एक मेला है। उसके आगे पुरग मेला। तो पुरग मेला जो है वो कहाँ लगता है? शिमला के
कोटखाई में लगने वाला एक मेला है। उसके आगे नारकंडा मेला, नारकंडा मेला भी कहाँ लगता है, तो ये भी शिमला में लगता है। उसके आगे जोरना मेला, तो जोरना मेला कहाँ लगता है, शिमला के चौपाल में लगता है, शिमला के चौपाल में लगता है कौन सा मेला, जोरना मेला। उसके आगे हमीरपुर के मेले, तो हमीरपुर में कौन कौन से प्रमुख मेले हैं, सबसे पहले याद रखना दियोट सिद्ध मेला जो किससे संबंधित है, बाबा बालकनाथ से संबंधित है। उसके आगे है होली त्यौहार, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की प्रमुख होली कहाँ की है, तो हमीरपुर की है। हमीरपुर में से भी कहाँ की महत्वपूर्ण है, तो सुजानपुर टिहरा की, कहाँ की, सुजानपुर टिहरा की, क्योंकि यह कैसी है, तो अंतर्राष्ट्रीय होली है, कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का त्यौहार है। और इसको शुरू किसने किया था, तो कांगड़ा के राजा जो संसार चंद थे उन्होंने इसको शुरू किया था। किसने शुरू किया था, कांगड़ा के राजा जो संसार चंद थे उन्होंने जो है सुजानपुर टिहरा की होली को शुरू किया था। और यहाँ पे एक मेला ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, गसोता मेला कहाँ लगता है, तो गसोता मेला भी हमीरपुर में लगता है। इसके अलावा आपको एक और याद रखना है यहाँ पे हमीरपुर में माटन सिद्ध मेला, कौन सा, माटन सिद्ध मेला, तो माटन सिद्ध मेला भी कहाँ लगता है, तो ये भी हमीरपुर में ही लगता है। उसके आगे बिलासपुर के मेले, तो बिलासपुर में सबसे पहले कौन सा, नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला जो है ये कैसा मेला है, तो एक पशु मेला है, कैसा मेला है, पशु मेला है, यानी कि इसको बैलों का मेला भी कहा जाता है। कैसा मेला कहा जाता है इसको, बैलों का मेला भी कहा जाता है। और बिलासपुर के किस मैदान में लगता है, तो बिलासपुर के लुहणु मैदान में लगता है, बिलासपुर के लुहणु मैदान में लगने वाला मेला है, जो चैत्र माह की चौथी तिथि को लगता है, जो चैत्र माह की चौथी तिथि को लगता है। और कहाँ लगता है, अगर पूछे किस झील के किनारे लगता है, तो बिलासपुर में जो एक झील है जिसका नाम क्या है, गोविंद सागर झील, तो गोविंद सागर झील के किनारे लगता है। कहाँ पे, गोविंद सागर झील के किनारे लगने वाला मेला कौन सा है, नलवाड़ी मेला। इस मेले की शुरुआत किसने की थी, तो गोल्डस्टीन के द्वारा जो है इस मेले की शुरुआत की गई थी। 1889 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और जो गोल्डस्टीन थे ये कौन थे, तो शिमला पहाड़ी राज्यों के अधीक्षक थे। क्या थे, शिमला पहाड़ी राज्यों के अधीक्षक यानी कि सुपरिटेंडेंट थे वहाँ के। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे मारकंडा मेला, तो मारकंडा मेला कहाँ लगता है, बिलासपुर के जुखाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है, बिलासपुर के जुखाड़ा में। उसके आगे नैना देवी मेला कहाँ लगता है, नैना देवी तहसील में ही लगता है, जो देवी माता नैना देवी से संबंधित है। उसके आगे गुग्गा मेला, तो गुग्गा मेला कहाँ लगता है, तो गेहड़वी में लगता है। तो और कहाँ कहाँ पे लगता है यही गुग्गा मेला, तो हमीरपुर में भी गुग्गा मेला लगता है। लेकिन प्रमुख कहाँ का है, तो गुग्गा मेला जो प्रमुख है वो बिलासपुर के गेहड़वी का प्रमुख मेला है। आगे मंडी के मेले, तो मंडी में कौन कौन से मेले हैं, तो सबसे पहले मंडी की शिवरात्रि, तो मंडी की शिवरात्रि जो है काफ़ी फेमस एक त्यौहार है। जो कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का त्यौहार है। कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का त्यौहार है। और पूछा जाता है कि मंडी की जो शिवरात्रि है वो किस मैदान में लगती है, तो मंडी के पड्डल मैदान में जो है लगती है। और इस मेले की शुरुआत किसने की थी, तो मंडी के राजा अजवर सेन के द्वारा जो है इस मेले की शुरुआत की गई थी। और 7 दिन तक चलने वाला मेला है। और इस मेले को जो है किसने जो है सांस्कृतिक मेले के रूप का दर्जा दिया था, यानी कि इसको सांस्कृतिक मेले के रूप का दर्जा जो है किसने दिया था, तो सूरज सेन के द्वारा जो है इस मेले को सांस्कृतिक मेले का दर्जा दिया गया था। उसके आगे शीतला देवी मेला, तो शीतला देवी मेला कहाँ लगता है, मंडी के सुंदरनगर में लगता है। उसके आगे माहुनाग मेला, माहुनाग मेला कहाँ लगता है, तो मंडी के करसोग में लगता है। उसके आगे सकोड़ी मेला, तो सकोड़ी मेला कहाँ लगता है, तो ये सती महिला, किसके, सती महिला के सम्मान में लगने वाला मेला है। कहाँ लगता है, डोहग गांव में लगने वाला मेला, कहाँ के, मंडी में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, सती महिला के समान में लगने वाला मेला कौन सा है, तो वो कौन सा है, सकोड़ी मेला है। आगे शेषु मेला, शेषु मेला कहाँ लगता है, तो ये भी मंडी के कहाँ पे लगता है, रिवाल्सर में लगने वाला मेला, मंडी के रिवाल्सर में लगता है कौन सा, शेषु मेला। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, 3 धर्मों के लिए प्रसिद्ध है, हिंदू, बौद्ध और सिखों तीनों के लिए जो है धर्मों के लिए एक प्रसिद्ध मेला है, जो 13 अप्रैल को लगता है। कहाँ कब लगता है, 13 अप्रैल को कहाँ लगता है, रिवाल्सर में लगता है। इसके अलावा आपको याद रखना मंडी में एक और मेला नाहौली मेला, तो नाहौली मेला भी कहाँ लगता है, ये भी मंडी में लगता है, नाहौली मेला। उसके आगे लाहौल स्पीति के मेले, तो लाहौल स्पीति में कौन कौन से प्रमुख मेले हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले लदारचा मेला, क्वेश्चन पूछा गया लदारचा मेला कहाँ लगता है, तो काजा में लगता है, किब्बर के
किब्बर के काजा में लगने वाला मेला कौन सा? लदारचा मेला। उसके आगे त्रिलोकनाथ मेला, इसको पोरी मेला भी कहा जाता है। त्रिलोकनाथ मेले को क्या कहा जाता है? पोरी मेला भी कहा जाता है। और कहाँ लगता है ये? लाहौल स्पीति के उदयपुर में लगता है। उसके आगे गोची उत्सव या इसको गोडसी उत्सव भी बोला जाता है। ये कब किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये उन परिवारों में मनाया जाता है जिनके घरों में पिछले वर्ष किसका जन्म हुआ हो? तो पुत्र का जन्म हुआ हो। यहाँ पे पिछले वर्ष पुत्र का जन्म हुआ हो, उस घरों में मनाया जाता है कौन सा मेला? गोची उत्सव। और ये किस एरिया में मनाया जाता है? तो किलांग और उसके आसपास के क्षेत्र में मनाया जाने वाला मेला है गोची उत्सव। आगे शांत मेला, तो शांत मेला, शांत जो है इसका अर्थ क्या होता है शांत का? तो शांति तथा समृद्धि जो है शांत का अर्थ होता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो खशों के द्वारा जो है मनाया जाता है। किसके द्वारा? खशों के द्वारा मनाया जाता है। उसके आगे हालदा उत्सव, तो हालदा उत्सव भी काफ़ी लाहौल स्पीति का प्रमुख त्यौहार है। यह दिवाली के रूप में मनाया जाता है। उसके आगे आदिवासी मेला, तो आदिवासी मेला कहाँ मनाया जाता है? तो किलांग में मनाया जाता है। उसके आगे शिशु मेला, शिशु मेला कहाँ लगता है? तो ये भी लाहौल स्पीति में लगता है। और किन के द्वारा मनाया जाता है? तो लमाओं के द्वारा मनाया जाता है। उसके आगे फागली मेला, तो फागली मेला जो है किस दिन लगता है? तो बसंत पंचमी के दिन लगने वाला मेला कौन सा है? फागली मेला। और इसमें क्या होता है कि कागज पर रावण की तस्वीर बनाकर उसको किससे जलाया जाता है? तो उसके ऊपर बाण चलाया जाता है। क्या किया जाता है? बाण चलाकर जो है प्रदर्शन किया जाता है। उसके आगे प्रकाश का त्यौहार, तो प्रकाश का त्यौहार कहाँ लगता है? तो पाटन घाटी, पाटन घाटी कहाँ पे है? ये लाहौल स्पीति में घाटी है, यहाँ पे लगता है प्रकाश का त्यौहार। और इसको खोगला के नाम से भी जाना जाता है, इसको खोगला के नाम से भी जाना जाता है। आगे किन्नौर के मेले, तो किन्नौर में सबसे पहला कौन सा है? खेपा मेला। खेपा मेला कहाँ लगता है? किन्नौर में रोपा घाटी में लगता है। उसके आगे उख्यांग या फुलैच त्यौहार, यानी कि ये जो उख्यांग है इसको फुलैच के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन पूछा गया इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। तो किसको? इसको उख्यांग को फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। और कहाँ लगता है? किन्नौर में लगता है। आगे दकेरनी या दकरैन त्यौहार, तो दकेरनी या दकरैन त्यौहार भी कहाँ का? किन्नौर का है। और इस मेले की शुरुआत जो है पांगी में की गई थी। और ये किस लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे अश्लील गानों से जाना जाता है। यहाँ पे जो है इस त्यौहार में जो है कैसे गाने गाए जाते हैं? तो अश्लील गाने जो है यहाँ पे गाया जाता है। और इन्हीं गानों से जो है इस मेले की शुरुआत होती है। आगे राक्षस पूजा, राक्षस पूजा कहाँ की जाती है? तो किन्नौर में की जाती है। आगे चैत्र मेला, तो चैत्र मेला जो है ये कहाँ लगता है? शाहगांव में लगता है। और यहाँ पे विशु मेला जो है, ये जो विशु मेला है, यहाँ पे विशु मेला नहीं लगता है, वहाँ पे जो है चैत्र मेला लगता है। और यहाँ पे विशु मेला लगेगा, वहाँ पे चैत्र मेला नहीं लगेगा। उसके आगे बीज त्यौहार, तो बीज त्यौहार कहाँ लगता है? तो किन्नौर में लगता है। आ गया लोसर मेला या लोसर उत्सव भी बोलते हैं इसको, ये जो है कब लगता है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है नव वर्ष के आगमन पर कौन सा मेला लगता है? तो नव वर्ष के आगमन पर कौन सा मेला लगता है? तो लोसर मेला लगता है। और ये लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों में लगने वाला एक प्रमुख मेला है। आ गया ऊना के मेले, तो ऊना में सबसे पहले पिपलू मेला, और दूसरा आपको कौन सा याद रखना? चिंतपूर्णी मेला। और आ गया भड़वाट सिंह मेला, कहाँ लगता है? मैडी में लगता है। अम्ब से कितना किलोमीटर दूर? तो अम्ब से 10 किलोमीटर आगे जो है दूर जो है कौन सा मेला लगता है? भड़वाट सिंह मेला, कहाँ पे? मैडी में लगता है। उसके आगे पंचगोत्रा मेला, पंचगोत्रा मेला कहाँ लगता है? तो ऊना में लगता है। ऊना में भी कहाँ पे? भभौर साहिब जो है वहाँ पे लगता है। उसके आगे पीर निगाह मेला कहाँ लगता है? तो ऊना के बसोली गाँव में लगने वाला मेला है पीर निगाह मेला। उसके आगे सिरमौर के मेले, तो सिरमौर में सबसे पहले कौन सा? रेणुका मेला। तो रेणुका मेला जो है ये किसकी याद में लगता है? तो परशुराम और परशुराम की माता जो रेणुका है उन दोनों के मिलन की याद में लगने वाला मेला है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो नवंबर मंथ में जो है लगता है। कहाँ कब लगता है? नवंबर मंथ में लगता है। और कहाँ पे? रेणुका में लगता है। और रेणुका कहाँ पे? सिरमौर में। आगे त्रिलोकपुर मेला, त्रिलोकपुर मेला जो है यह किस देवी को समर्पित है? तो बाला सुंदरी, माता बाला सुंदरी देवी को समर्पित है और नवरात्रों में लगने वाला मेला है। उसके आगे सावन द्वादश मेला कहाँ लगता है? तो नाहन में लगता है।
आगे तीज का त्यौहार जो है हिमाचल प्रदेश में किस जिले में मनाया जाता है? तो तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो सिरमौर में मनाया जाता है। उसके आगे एक क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है आपने, स्वांग टेगी नृत्य सिरमौर में दिवाली के दिन गाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिरमौर में दिवाली के दिन कौन सा नृत्य किया जाता है, तो कौन सा नृत्य किया जाता है? स्वांग टेगी नृत्य किया जाता है। आगे शतरैल त्यौहार, तो शतरैल त्यौहार भी कहाँ का है? ये भी सिरमौर का ही एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, शतरैल त्यौहार। सोलन में कौन कौन से है? तो सोलन में सबसे पहला शूलनी मेला। तो शूलनी मेला जो है वो कब लगता है? आषाढ़ के समय लगता है। उसके आगे, और शूलनी जो माता को समर्पित है, किस माँ देवी को समर्पित है? शूलनी देवी को समर्पित है, और इसी शूलनी देवी के नाम से सोलन नाम पड़ा है। उसके आगे सायरी यात्रा, तो सायरी यात्रा या सारी यात्रा भी बोला जाता है इसको, सारी यात्रा। तो ये कहाँ की है? ये भी सोलन के अर्की की है। कहाँ की है? अर्की की है, 16 जुलाई को लगती है। और ये जो सारी यात्रा है ये किसके लिए प्रसिद्ध मेला है? तो भैंसों की लड़ाई का एक मेला है। कैसा मेला है? भैंसों की लड़ाई का एक मेला। कौन सा? सारी यात्रा। उसके आगे कांगड़ा के मेले, तो कांगड़ा में सबसे पहले कौन सा है? कालेश्वर मेला। कौन सा है? कालेश्वर मेला। अगर पूछे कालेश्वर मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो ब्यास नदी के किनारे। किस नदी के किनारे लगता है? ब्यास नदी के किनारे लगने वाला मेला है कालेश्वर मेला। उसके आगे ज्वालामुखी मेला, जो ज्वालामुखी मंदिर में लगता है। उसके आगे नागणी मेला। नागणी मेला कहाँ लगता है? कांगड़ा के नूरपुर में लगता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके आगे डल मेला। डल मेला भी कहाँ लगता है? कांगड़ा में। और किस लेक के पास लगता है? तो डल लेक। कौन सी लेक? डल झील के पास लगता है। कहाँ लगता है? डल झील के पास लगता है। उसके आगे बसुआ त्योहार भी कहाँ लगता है? तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बसुआ त्योहार जो वो कहाँ पे लगता है? तो ये भी कांगड़ा जिले में ही लगता है। उसके आगे नाई द्वारा शीशा दिखाने की प्रथा किस मेले में है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नाई द्वारा शीशा दिखाने की प्रथा जो है वो किस मेले में है? तो सायर मेला में है। उसके आगे कौन सा मेला अलग अलग 3 माह में लगता है? तो सिस्सू मेला जो है लाहौल स्पीति में लगता है, ये सिस्सू मेला। और सिस्सू मेला जो है वो अलग अलग 3 माह में लगने वाला मेला है। उसके आगे किस त्यौहार में गाय की पूजा की जाती है? तो गाय की पूजा किस त्यौहार में की जाती है? बहुला त्यौहार में जो है गाय की पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में हमने हिमाचल के मेले और त्यौहार जो है यहाँ पे कवर की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।